हेलो गाइस, लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था वर्ब पास्ट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में और फ्यूचर टेंस में हम कैसे यूज करेंगे। अभी हम बिल्कुल टेंस का स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो सबसे वेरी फर्स्ट टेंस जो आपका आता है वो आता है द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें हम मोस्टली बात करेंगे हैबिचुअल एक्शन की। जितने भी आपके हैबिट वाले एक्शन है वो सब प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएंगे। और जो इसमें वर्ब यूज होती है उसको आप बोलते हैं स्टैटिक वर्ब। याद रखिएगा, राइट। जैसे आपकी कोई हैबिट है, कोई कस्टम है, प्रैक्टिस है, या ऐसा एक्शन जो आप बार बार रिपीट कर रहे हैं, कोई परमानेंट एक्टिविटी है जो होनी ही है, या फिर कोई जनरल ट्रूथ लाइक यूनिवर्सल ट्रूथ, ये सब आपका आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इस टाइप की जितनी भी एक्टिविटी है वो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखने की कोशिश करिएगा। इन सब एक्टिविटीज को यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट वाली एक्टिविटीज को लिखने के लिए आप मोस्टली यूज करते हैं ऑफन यानी कभी कभार, सेल्डम भी वही मीनिंग है कभी कभार, यूजुअली यानी जो आप नॉर्मली करते हैं, नेवर या जो आप कभी नहीं करते हैं, ओकेजनली, समटाइम्स, नॉर्मली, जनरली, ऑलवेज, फ्रीक्वेंटली, रेयरली, डेली। तो इस टाइप के जितने भी वर्ड के साथ आप कोई सेंटेंस बनाते हैं तो वो मोस्टली आपका बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। क्लियर है आपको इतना? कुछ हम देख लेते हैं, जैसे कोई परमानेंट नेचर, एक्टिविटी या इटर्नल प्रिंसिपल है, वो सब आप किस में शो करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ये चीज आपको क्लियर हो गई है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, आई नो हिम वेल, मैं उसे अच्छे से जानती हूं। तो ये आपकी क्या हो गई? डन हो गई। पर कोई एक्ट या आपका ये बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ होगा कि आप उसे जानते हो, ये आपका ट्रूथ हो गया। तो आपने इसको किस में लिख दिया? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। नेक्स्ट देख लेते हैं, ही टीचेस इन स्कूल, वह स्कूल में पढ़ाता है। ठीक है, तो ये एक यूजुअल एक्टिविटी हो गई, तो ये भी किस में आ गई? आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ गई। द काउ गिव्स मिल्क, जो काउ है वो दूध देती है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ गया। रिवर्स फ्रीज एट हाई एल्टीट्यूड, यानी जो नदियां हैं वो हाई एल्टीट्यूड पर फ्रीज हो जाती है, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ टाइप है, तो ये भी आपका आ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इस टाइप के जितने भी आएंगे वो सब प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएंगे। अच्छा, एक चीज और आपने यहाँ पे नोट की होगी, जैसे आपने देखा यहाँ पे ये आपका वर्ब है नो, लेकिन एस नहीं लगाया इसके आगे। टीच यहाँ पे वर्ब है लेकिन इसके आगे आपने ईएस लगा दिया। गिव्स, यहाँ पे गिव है लेकिन आपने एस लगा दिया। क्यों? यहाँ पे फ्रीज ही रखा, ना एस लगाया ना ईएस लगाया, ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, ये आप समझ लीजिए। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए आप वर्ब के साथ एस या ईएस लगाते हैं तो जो वर्ब सब्जेक्ट है, देखिए अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है आपका, ठीक है, तो आप लगाएंगे एस या ईएस किसके साथ? वर्ब के साथ। ठीक है, और अगर आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है, तो आप ये नहीं लगाएंगे। आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। देख लीजिए, यहाँ पे आई है, प्लूरल में आएगा तो यहाँ पे एस या ईएस नहीं लगाया। ही सिंगुलर है तो यहाँ पे ईएस लगाया। काउ सिंगुलर है तो यहाँ पे ईएस लगाया। रिवर्स, क्योंकि रिवर्स की बात हो रही है तो प्लूरल है इसलिए एस या ईएस नहीं आया। तो ये रूल आप याद रखिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रूल है समझने के लिए। ठीक है, थोड़ा सा हिस्टोरिकल, जब आप प्रेजेंट हिस्ट्री के जब आप प्रेजेंट में जाते हैं, इसको आप बोलते हैं हिस्टोरिकल प्रेजेंट। यहाँ का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसमें भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज कर सकते हैं। जैसे नाउ नेताजी एंटर्स एंड एड्रेसेस द इंडियन सोल्जर्स। अब नेताजी एंटर करते हैं और इंडियन सोल्जर्स को एड्रेस करते हैं। ठीक है, बात तो आप पास्ट में कर रहे हैं, हिस्ट्री की कर रहे हैं, लेकिन उसको आप प्रेजेंट में बता रहे हैं। तो इस टाइप के में भी आप कौन सा टेंस यूज करेंगे? इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे, एंड दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्लियर है? नाउ अर्जुन शूट्स एरोज एट भीष्मा, यानी आप बता रहे हैं कि अब अर्जुन भीष्म पे तीरों की बरसात कर रहा है या तीर बरसा रहा है। ठीक है, बरसाता है, तो ये भी आपका आया हिस्टोरिकल प्रेजेंट में। आप बात कर रहे हैं हिस्ट्री की, तो ये भी आपका आ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट में इतना ही।
और अभी हम जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, अब हम पास्ट इंडेफिनिट की बात करेंगे आगे। उम्मीद है आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट क्लियर हो गया होगा कि कैसे यूज करना है, कहाँ यूज करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।